हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त स्विंग ट्रेडिंग की दो स्ट्रैटेजीज। और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आज हम लोग कुछ डिफ़िकल्ट तरीके से बात करने वाले, डिफरेंट तरीके से बात करने वाले हैं। और स्विंग ट्रेडिंग का जो पर्पज़ होता है उसको अगर आप लोग देखोगे तो ये आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा है कि आज अगर आपने यहाँ पर कहीं पर प्रॉफिट बना लिया है, सपोज करो कि एक ऑप्शन है, निफ्टी का हो सकता है, बैंक निफ्टी का हो सकता है। आपने आज 50 रुपए का कॉल बाई करके यहाँ पर 200 रुपए का प्रॉफिट जो है वो बना लिया, लेकिन इस साइडवेज मार्केट में आप वो पैसा सारा दे दोगे। यानी कि इतना भी रेशो आया है कि यहाँ पर अगर आप 4 से 5 दिन जो प्रॉफिट कमाते हो वो भी आपको एक ही दिन में लॉसेस जो है वो दे सकता है, और आपका सारा कैपिटल जा सकता है। आपके पास लाखों रुपए भी होंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी होंगे, तो वो सारे यहाँ पर जा सकते हैं। अगर इतना बड़ा कैपिटल है और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर हो जाओगे। बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है आपको। और वैसे भी मैं बहुत सारी ऑप्शंस की जो स्ट्रैटेजीज है वो सिखाता रहता हूँ। तो अगर आपको सारी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज और स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज जो है वो अगर सीखनी है एलटीपी कैलकुलेटर के साथ और मेरे इंडिकेटर्स के साथ, जो कि मैं एआई टूल का यूज करता हूँ, उसके साथ अगर आपको सीखना है पूरा मार्केट, तो ऊपर कम्युनिटी बैच का नंबर चल रहा होगा, ये मेंटोरिंग क्लास होगा। वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज उसके अंदर आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर जाकर के आप कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। ब्लू कलर के लाइन में वहां पर चल रहा होगा। तो आज हम लोग दो मेन स्ट्रैटेजीज देखने वाले हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती है और जिसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो। ये जो स्ट्रैटेजी है वो वन डे के अंदर काम करेगी, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के हम लोगों को बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब आप सुन लो कि यहाँ पर मैंने कहीं पर बॉटम पर बाई किया और ये जो एक स्विंग मिला मिला मुझे यहाँ पर कहीं पर, ये स्विंग हाई पर मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया। यानी कि स्विंग लो पर बाय करना, स्विंग हाई पर प्रॉफिट बुक करना, इसी को स्विंग ट्रेडिंग जो है वो बोला जाता है। और ये हो सकता है आपका हफ्ता भर का हो, 2-4 दिन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पर इसको यूज करना चाहते हो। तो दो तरीके से ट्रेडिंग जो है वो पुराने टाइम पर भी की जाती रही है। और उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एक ट्रेडिंग स्टाइल जो होती है वो होती है लोअर पॉइंट पर बाय करना और उसके बाद वो प्रीवियस हाई, सपोज करो कि यहाँ से मार्केट जो है वो गिरा है, ठीक है, हम लोग यहाँ कहीं पर उसको बाय करेंगे और इस हाई तक जाने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉफिट जो है वो बुक कर देंगे। दूसरा जो होता है वो होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ठीक है, ब्रेकआउट यानी कि कंसोलिडेट कर रहा है बहुत टाइम से, यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ एक रेंज जो है वो बना रहा है, और उस रेंज को जब ये ब्रेक करके जाता है तो बहुत बड़ा मूवमेंट जो है वो क्रिएट कर देता है वहां पर वॉल्यूम के साथ। तो वो ऑल टाइम ब्रेकआउट की जो स्ट्रेटेजी है वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करें, कहाँ पर स्टॉक हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो टूल यूज करने वाले हैं वो है screener.in का। ठीक है, screener.in के अंदर हम लोग जो सेटअप है, क्यूरी है, वो बनाना भी सीखेंगे ऑल टाइम स्ट्रैटेजी का। सबसे पहली स्ट्रैटेजी मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि पहली स्ट्रैटेजी वो काम करेगी, बहुत ज़्यादा तरीके से ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, लेकिन आप समझो कि अगर आप फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनीज को, आपको लकीली उसे ढूंढ पाए 52 वीक लो के पास। ठीक है, 52 वीक लो के पास कौन सा स्टॉक है अभी फिलहाल के लिए? अगर आप देखें यहाँ पर तो दालमिया भारत जो है वो 52 वीक लो के पास है, क्योंकि इस स्टॉक ने जो है वो भी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ऊपर से अपने टॉप से ये स्टॉक जो है वो 30% डाउन जा चुका था। ठीक है, अभी ये हम लोगों को 1800 के लेवल पर मिल रहा है। तो इस स्टॉक को बाय करने का मतलब यहाँ कहीं पर अगर मिल रहा होगा 1700 के लेवल पर, तो बहुत ही अच्छा एक हम लोगों को टारगेट जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर दिखने के लिए मिल सकता है 2500 के लेवल पर। तो ऐसे स्टॉक जिसकी लिस्ट आपको 52 वीक लो स्टॉक के आसपास मिल जाएगी। दूसरा, ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो उसका स्ट्रैटेजी जो है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ऑल टाइम हाई पर कौन से स्टॉक है उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोगों को चाहिए होगा screener.com पर जाए हम लोग और वहां पर क्यूरी फायर करें। तो आप लोग जब यहाँ पर जाओगे क्रिएट न्यू स्क्रीनर पर, तो यहाँ पर आपको वो क्यूरी लिखनी पड़ेगी, लेकिन आपके लिए मैं रेडीमेड लेकर के आया हूँ। क्यूरी जो है वो आपको फायर करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वो क्यूरी है जिसके अंदर हम लोग
काम करने वाले हैं और इससे कौन से स्टॉक मिलेंगे जो कि अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कर रहे हैं, यानी कि किस तरीके के स्टॉक जो कि हाइयर हाइज बनाते हुए जा रहे हैं। लेट्स से सपोज करो यहाँ पर हम लोगों को एक कैंडल जो है वो ब्रेकआउट का मिल रहा है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद जब ये कैंडल ब्रेकआउट कर रहा होगा तब हम लोग एंट्री करेंगे। एंट्री की स्ट्रैटेजी भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहले हम लोग स्टॉक को देख लेते हैं कि कौन सा स्टॉक यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये क्यूरी आपने आई होप स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, ये एज इट इज कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है या फिर टाइप कर लेना है, ये सारे स्टॉक आपको निकल करके आ जाएंगे। अब आपको चाहिए हाईएस्ट वॉल्यूम वन डे के अंदर किस स्टॉक में जनरेट हो रहा है, तो इस वॉल्यूम के बटन पर आपने जस्ट क्लिक किया तो आपको हाईएस्ट वॉल्यूम वाला स्टॉक जो है वो सामने आ जाएंगे। तो ये सारे ही हाईएस्ट वॉल्यूम वाले स्टॉक हम लोगों को मिल रहे हैं। पहले 10 में आप काम कर सकते हो, बिल्कुल नो डाउट इसके अंदर कि पहले 10 में आप काम कर सकते हो। देखो सबसे टॉप में जो है उसके अंदर काम करना ही करना है अगर स्टॉक आपको जाना पहचाना है। अब जोमेटो सबसे जबरदस्त स्टॉक अभी चल रहा है, ठीक है। पीसीबीएल भी अच्छा खासा स्टॉक यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इनका पीई रेशियो देखो ये सस्ते वैल्यूएशन पे दोनों के दोनों मिल रहे हैं। फिर भी हम लोग जोमेटो का वैल्यूएशन अगर देखें तो बहुत ज्यादा हाई है, पीई उसका बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑल टाइम हाई कितना है इसका, ऑल टाइम हाई आपको यहाँ पर देखना है 278 का। अब देखो स्टॉक को बाय कैसे करना है उसकी स्ट्रेटेजी ध्यान से सुनना। आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि कौन से स्टॉक को लेंगे हम लोग और उसको बाय कैसे करना है, ये आप लोगों को मेन टेक्निक जो है अभी हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और जोमेटो का स्टॉक जो है वो लगा लेते हैं, जोमेटो, ठीक है। मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, ये तो जस्ट एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी दो मैंने आपको बताई। एक ऑल टाइम लो के पास 52 वीक के लो के पास अगर आपको मिल रहा होगा तो उसको बाय करो फंडामेंटल चेक करके। और अगर आपको ये सब कुछ सीखना है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो कम्युनिटी बैच के अंदर मैं ये सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। तो उसके अंदर और भी स्विंग ट्रेडिंग की बहुत सारी टेक्निक्स है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। जोमाटो हम लोगों ने लगा लिया, जोमाटो है इसका नाम, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप देखो। अब देखो क्या होता है कि ये ऑल टाइम हाई जो है ना ये ब्रेक कर चुका है स्टॉक अपना। अभी देखो ऑल टाइम हाई जो है ये ब्रेक कर चुका है। अब देखो क्या होता है कि आप लोगों को ये स्टॉक में ट्रेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए ठीक है। जब आप ये क्यूरी चलाओगे तो यहाँ पर उसके पहले ऑल टाइम हाई क्या था, ये वाला आपका ऑल टाइम हाई था, इस एरिया के आपके पास आपका ऑल टाइम हाई टच किया था उसने। उसके बाद ये देखो रिट्रेसमेंट किया है और उसके बाद जब ये ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने वाला है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या करोगे उसको बाय करने वाले हो। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें कि ये कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, यहाँ कहीं पर अगर हम लोगों ने बाय किया और इस स्विंग लो के नीचे हम लोगों ने 12 रुपए का स्टॉप लॉस रख दिया है, तो इसने क्लोजिंग बेसिस पर आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट दिया ये इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज वाइज देखो 29% जो है इसने अभी प्रॉफिट हम लोगों को दिखा दिया है। तो इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। अभी दूसरा स्टॉक भी हम लोग देख लेते हैं, पीसीबीएल। इसका अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 376 का चल रहा है, 76-77 का ये करंट मार्केट प्राइस जो है वो चल रहा है। इसका ऑल टाइम हाई कितना है, 378 का, यानी अपने ऑल टाइम हाई से 3-4 रुपए अभी हम लोगों को नीचे मिल रहा है, ठीक है। दूसरा एक स्टॉक है GHCL, ठीक है, GHCL। इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। इसका ऑल टाइम हाई कितना है GHCL का, इसका अभी करंट मार्केट प्राइस है वो 628 पर चल रहा है और करंट ऑल टाइम हाई जो है इसका 673 पर लगा हुआ है। तो ये एक स्टॉक है जो कि अपने ऑल टाइम हाई से कुछ करेक्शन करके नीचे आया है, तो हम लोग इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, इसको भी ले सकते हो। तो पीसीबीएल और GHCL हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। GHCL और पीसीबीएल, ठीक है। ये आप इनके फंडामेंटल्स में जाकर के इनको देख सकते हो। जस्ट मैं आपको टेक्निकल चीजें अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इस स्टॉक को ब्रेकआउट जो है वो अभी आने वाला है। आप लोग देखो डेली चार्ट के अंदर ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट जो है वो करने वाला है। अब ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करने वाला है मतलब क्या, यहाँ पर कहीं पर उसका रेजिस्टेंस था, ठीक है। उसको जब ये ब्रेक करेगा, अब अभी हम लोग बाय नहीं करने वाले इसको, इसको जब ये ब्रेक करेगा और सपोर्ट लेकर के फिर ये निकलेगा, तो ये हो सकता है 1000 या फिर 1100 रुपए का टारगेट आपको
दे दे, लेकिन यहाँ से 1000 रुपए का टारगेट। आप देखो स्टॉक कितना मूवमेंट कर रहा है, 11% एक दिन में। ठीक है, तो थोड़ा कंसोलिडेट इसको करने दो। जब ये लेवल ब्रेक करेगा अपनी, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, 1000 रुपए के लेवल के पास ये जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, पीसीबीएल को देख लेते हैं हम लोग। पीसीबीएल का ये ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ कहीं पर आप लोग इसका रेजिस्टेंस जो है वो मान सकते हो 338 पर। अब देखो इसका कंसोलिडेशन करना बाकी है। इसका क्या हुआ है, कंसोलिडेट जो है वो कितना इसने हाई लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हो 661 का। ऑल टाइम हाई कहाँ पर इसका, ये रहा अपना ऑल टाइम हाई, ये रहा 707 का ये ऑल टाइम हाई है, रिसेंटली अभी अभी इसने लगाया। तो इसको ब्रेकआउट आने दो, तब तक पीसीबीएल आपको क्या कर देगा, एक रिट्रेसमेंट जो है वो दिखा सकता है। अब जैसे देखो स्टॉक ने यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया, और यहाँ से जब ऊपर जाने वाला होगा तो हम लोग इसको उठाएंगे ऊपर की तरफ। ये आपको कम से कम देखो यहाँ से स्टॉक ने जो है वो ऊपर की रैली दिखाई है। ठीक है, अब अगर रिट्रेसमेंट करेगा तो इतना ही परसेंटेज अमाउंट जो है वो इसका ऊपर की तरफ आप प्रोजेक्ट कर लो। टारगेट जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पर आप रख सकते हो। ठीक है, या फिर आप टारगेट के लिए मेरे इंडिकेटर्स जो है वो फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला इंडिकेटर जो है वो भी यहाँ पर सिखा करके रखा है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू में वो इंडिकेटर मिलेगा, जो कि मेरे कम्युनिटी मेंबर्स जो है वो यूज़ करते हैं बहुत अच्छे रिटर्न्स के लिए। ठीक है, तो ये एक ब्रेकआउट अभी आया है, इसके अंदर थोड़ा कंसोलिडेट आने दो, एक कैंडल का, दो कैंडल का, ये नीचे गिरने दो। यहाँ से जब ये रिवर्स होगा तो हम लोग यहाँ पर इसको बाय करने वाले। अब बाइंग की टेक्निक्स जो है ना वो मेरी कभी नहीं बदलने वाली। मैं 13 डे मूविंग एवरेज से ही इसको बाय करने वाला हूँ। 13 डे मूविंग एवरेज के बाद इसमें मैं क्या करूंगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो लगा लूंगा। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया है, बहुत अच्छा ये पैटर्न जो है वो अभी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो पोल एंड फ्लैग का पैटर्न, पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना रहा है। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ आएगा रिट्रेसमेंट करके और फिर से ये जाने वाला होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से जब 13 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, अभी ये नीचे गिरना चाह रहा है, अभी ये नीचे से इस तरीके से जब ये घूमेगा ऊपर की तरफ, तो ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा। वहां पर हम लोगों को बाय करके एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के बैठे रहना है। दूसरा कुछ नहीं करना, जब तक हमारी प्राइस के नीचे नहीं आता तब तक हम लोग इसको निकालेंगे नहीं। हाँ, स्टॉप लॉस जरूर रखना है इंट्राडे के अंदर खुलते ही साथ। और अगर ऊपर चला गया तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें काम जो है वो कर सकते हो। अगर हम लोग इस स्टॉक को वन डे के टाइम फ्रेम पर देखें, इसका ऑब्जर्वेशन अगर वन डे के टाइम फ्रेम पर देखें, तो ये बहुत अच्छे बुल रन के अंदर ये स्टॉक जो है वो चल रहा है। अभी देखो यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनाया था, फिर से पोल एंड फ्लैग का, और ये प्राइस एक्शन बना के अभी एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना करके निकल चुका है ऊपर की तरफ। तो ये आपका मोमेंटम जो है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई इसने अभी ब्रेकआउट कर दिया। ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर सस्टेन किया तो ये 500 के ऊपर भी ये स्टॉक जो है वो जाता हुआ आपको 101% दिखाई देगा। तो इस तरीके से की जाती है स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो आप कम्युनिटी बैच में आ सकते हो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आज ही आप लोग ज्वाइन जो है वो कर सकते हो कम्युनिटी बैच को। और भी बहुत सारे सेटअप्स है जो कि मैं आपको पूरी सीरीज ही लाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट में लिखोगे स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स, तो मैं आपको एक से बढ़कर एक सेटअप जो है वो भी सिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।